हेलो एवरीवन। रेलवे शशि में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अभी अभी एक न्यूज़ निकल कर के आ रही है आप लोगों के बीच में। 1 लाख रिक्त पदों पर जल्द भर्ती निकलने की उम्मीद है रेलवे के ग्रुप डी सेशन में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा और आइए देखते हैं रिकॉर्डिंग में क्या लिखा गया है और उसकी जानकारी से हम पूरा विस्तृत आपको जानकारी देते हैं। हम अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर सिर्फ आप लोगों को ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बातें कर लेते हैं तो ये कासगंज अजमेर की न्यूज़ है, पेपर कटिंग में निकला है। इन्होंने कहा भी है और वैकेंसी आनी है, श्योर है। ठीक है, रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे की ओर से जल्द हो ग्रुप डी में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती आने की संभावना है। तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी आने वाली है। वहीं टेक्नीशियन के पदों की अगर बात कर लेते हैं तो वहाँ भी टेक्नीशियन की वैकेंसी को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आने की संभावना, वहीं टेक्नीशियन के पदों पर निकाली गई भर्ती की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। की ओर से हाल में 1,38,000 पदों पर भर्ती पूरी की गई। अभी भी रेलवे में 2,40,000 पद रिक्त हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रेलवे के कर्मचारी संगठनों की मांग पर रेलवे ने ग्रुप डी और पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो देखिए, ये वैकेंसियाँ आप लोगों को धीरे धीरे बीच में आप लोगों को देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, और अपनी तैयारी को आप मजबूत रखते रहिएगा और स्ट्रगल को अपने मेंटेन रखिएगा। ठीक है, और साथ में अगर मैं बात कर लेता हूँ एलपी की, तो एलपी की वैकेंसी भी आप लोगों को इंक्रीज देखते हुए मिलेगी। टेक्नीशियन की वैकेंसी आप लोगों को लगभग 30,000 प्लस जाने वाली है। इसी तरह से आरपीएफ की वैकेंसी भी इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, जहाँ तक अगर मैं बात कर लेता हूँ तो जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हैं रेलवे के रिकॉर्डिंग लेकर के, वह 75% चांस है कि उनकी वैकेंसियाँ इंक्रीज होने वाली है। सिर्फ अपनी आप तैयारी को मजबूत रखिएगा, अपने सेशन को मजबूत रखिएगा और जितना सपोर्ट हो सकता है मैं उतना करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसकी बातें कर लेते हैं। पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर निकाली गई भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस संबंध में सभी जोनल रेलवे से रिक्त पदों की संख्या का आकलन 2025 तक करते हुए ब्यौरा मांगा गया है। उन्होंने कहा है कि जो भी स्टेटमेंट है आप वैकेंट पोस्टों का हमें दे दीजिए ताकि हम वैकेंसियों को निकालने में काफ़ी सुदृढ़ता निकाल सकें। ऐसे ग्रुप डी के 1 लाख पदों पर भर्ती आने की संभावना है। ये भर्ती अक्टूबर माह, सबसे बड़ी नोटिस की बात यहाँ है कि यह वैकेंसी आप लोगों को कब देखने को मिलेगी, अक्टूबर मंथ यानी 2024 के अक्टूबर मंथ में निकाली जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, अपनी से तैयारी से अपनी स्टार्ट कर दीजिएगा। रेलवे पहले पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती निकालने के लिए तैयार नहीं था, तो यह ध्यान रखिएगा। पैरामेडिकल जो मेडिकल स्टाफ का वैकेंसी आता है रेलवे में, उसकी वैकेंसी आप लोगों को काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी इस बार। रेलवे इन रिक्त पदों को संविदा पर कर्मचारी को लेने का मन बना चुकी है। देखिए, संविदा पर रिक्त पदों को संविदा पर कर्मचारी को लेने का मन बना चुकी थी, लेकिन यह अभी भी संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी है और काफ़ी छात्र बेरोजगार हैं और कोई भी बच्चा नहीं चाहता, कोई भी टीचर भी नहीं चाहता, हम लोग भी नहीं चाहते कि कोई भी कोई भी भर्ती हो, कोई भी वैकेंट पोस्ट हो, उसको यह प्राइवेटाइजेशन करें। ठीक है, हाँ, अगर मैं मान लेता हूँ कि संविदा पर यह वैकेंसी देते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी हानि होने वाली है। ठीक है, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन फिर भी मान्यता प्राप्त संगठनों के दबाव के बाद अब पैरामेडिकल के पदों पर भर्ती निकालने की तैयारी हो चुकी है। माना जा रहा है कि अभी इसमें 5,000 से अधिक पदों पर भर्ती आ सकती है। अगर यहीं हाल में सहायक लोको पायलट की वैकेंसी को कर देखा जाए तो पदों की संख्या भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है यहाँ पे, अगर मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस संबंध में सभी रेलवे जोनल से अतिरिक्त पदों का रिव्यू मांगा गया। माना जा रहा है कि जल्द ही टेक्नीशियन की पदों में भर्ती संख्या में 9,144 पोस्ट से बढ़कर के 30,000 पोस्ट हो सकती है, यानी भर्ती प्रक्रिया में यह बढ़ाया जा सकता है। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ निकल कर के आई है। जितने बच्चे फॉर्म डाले हैं वो अपनी भविष्य को लेकर के तैयारी लेकर के जुड़े हैं और डेली का डेली मॉक टेस्ट वगैरह सब दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया के नज़दीक जा रहे हैं। ठीक है, अपने एग्ज़ाम को लेकर के सेटिस्फैक्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी बच्चे, चाहे वह आरपीएफ का बच्चा हो, चाहे वह ग्रुप डी का बच्चा हो, चाहे रेलवे किसी भी पोस्ट का बच्चा हो, एलपी टेक्नीशियन का बच्चा हो, एनटीपीसी का बच्चा हो, वो हमसे जुड़ा रहे। जो भी जानकारी होती है ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। दूसरी बात यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए, इंडियन रेलवे के महत्व, यह आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिली है। तो 2.5 लाख पद आप लोगों को अभी भी रिक्त खाली दिखाए जा रहे हैं। यह 1 फरवरी 2024 तक रेलवे की वैकेंसी में यह दिखाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इस तरह की वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर कर लेते हैं कि रेलवे में संरचना वर्ग में रिक्त, अगर मैं रिक्त हैं
तो 1.52 लाख पद यहाँ पर खाली है। ठीक है, आरटीआई के तहत एक आवेदन में रेलवे ने दिया जवाब, निवेश भी किया जाएगा ज़्यादा यहाँ पर। तो ठीक है, इस तरह की अगर यह देखा जाए तो जो भी कंट्रैक्शन कंट्रीब्यूशन होता है वहाँ पर निवेश काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। जो रेल हादसे हो रहे हैं उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, सरकार कहीं न कहीं लेकर के बच्चों के भविष्य के लिए पॉजिटिव हो चुकी है और होना भी चाहिए। काफ़ी बच्चे बेरोज़गार हैं और उनको सपोर्ट ही काफ़ी दिनों से तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, सरकार से यही मांग रहती है, हम लोग की बच्चों की भी मांग रहती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, अगर कोई भी सेशन आप लोगों के बीच में जाता है वह रियल है, ऑथेंटिक है, ऑफिशियल है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। जितना सपोर्ट हो सकता है उतना सपोर्ट कीजिए। जो भी हमारे बच्चों की बात करता है, जो उसके सपोर्ट में खड़ा होता है, हमें उसका ज़रूर साथ देना चाहिए। और यही नहीं, आप लोगों का हमें साथ मिला है, काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों ने साथ दिया है। आप लोगों का परिवार आज रेलवे शशि चैनल पर वह लगभग काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं कहूँ तो हमारे लिए कम नहीं है, बहुत ही है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा है आपका प्रेम और स्नेह। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाते रहिएगा। देखिए, हम जल्द आप लोगों से जुड़ने वाले हैं और एक आप लोगों का लाइव सेशन लेने वाले हैं। तो लाइव सेशन में जैसे नोटिफिकेशन आप आएगा वहाँ पर ज़रूर लाइव जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा ही समय दीजिएगा लेकिन जुड़िएगा ज़रूर। उसमें हम लाइव बातचीत करने वाले हैं। लाइव बातचीत में आप लोग क्या करेंगे, अपने एग्ज़ाम्स को लेकर के जो भी तैयारी होती है उसके ऊपर बात करेंगे। क्या शेड्यूल रहता है, कैसे रणनीति अपनाएं, क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, वो सभी जानकारियाँ आप लोग को इसमें मिलने वाली है। और उसमें रेलवे के सभी बच्चे जुड़ सकते हैं, वह आरपीएफ का बच्चा हो या टेक्नीशियन का बच्चा हो या एएलपी का बच्चा हो या ग्रुप डी का बच्चा हो या एनटीपीसी का बच्चा हो। ठीक है, जितने भी बच्चे जुड़े वह ज़्यादा से ज़्यादा अपने बातों को रखें और जो भी होता है हम आपसे उसमें बात करने वाले हैं। कैसी आपकी तैयारी चल रही है, क्या है, आइए लाइव बातचीत कर लेते हैं एक बार। तो काफ़ी दिनों बाद आएंगे लाइव और वहाँ पर आप लोगों से बात किया जाएगा। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी बातें हमसे कर सकते हैं और जो भी जानकारी होती है, जो भी समय मिलता है, मैं उसको देने का प्रयास करता हूँ। समय निकाल करके आप लोगों के बीच में सपोर्ट रहता हूँ, जुड़ा रहता हूँ और जितना प्रयास हो सकता है मैं उतना प्रयास करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो आप लोगों का प्यार और स्नेह यहाँ तक हमें बनाए रखे। अगर थोड़ा सा भी सेशन पसंद आया तो आप ज़रूर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहे। यहाँ तक बने रहे। आप लोगों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।